एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आप सभी बच्चों को MG6 हिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 15 मार्क्स का हो चाहे 5 मार्क्स का। ये सारा सवाल आप सभी बच्चों को जो पेपर में पूछा जाएगा वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम से पहले सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाएं, जिससे आप सभी बच्चों पेपर में 75 नंबर का सवाल आता है टोटल। मतलब सब क्वेश्चन जो होते हैं 6 क्वेश्चन रहता है हमारे पास, या 8 क्वेश्चन कहा जाए आपके लिए नजर से, वो सारा का सारा सवाल आप लोग बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को सिलेबस थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को हमने सिलेबस डाउनलोड कैसे करना ये बताया हुआ था, लेकिन सिलेबस की संपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी बच्चों को हिस्ट्री ऑफ यूरोप के इतिहास काल के बारे में पढ़ना है, जो कि 1789 से 1999 तो जो सी पीरियड था उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 60 लेक्चर्स में कंप्लीट करने थे। यूनिट 1 में बेसिकली क्या है, जो रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन हुआ था फ्रांस में, ठीक है, 1789 से 1804 तक का ये पढ़ना है, जिसमें वर्क ऑफ नेशनल असेंबली क्या था, रीजन ऑफ टेरर क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि क्लास 9th में आप लोग जो चीज़ पढ़ चुके थे वही थोड़े से एडवांस लेवल आपको पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो वियना कांग्रेस ऑफ वियना 1840 1815 का कॉजेज क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके फंक्शंस क्या थे, इसमें अचीवमेंट्स क्या क्या थे, ये बताना है। अगला यूनिट 2 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ना है आपको, इसके इंपैक्ट क्या होता है, बिस्मार्क का रोल क्या था, जिससे आप जानते हैं बिस्मार्क को कहा जाता है भैया कह सकते हैं जर्मनी का एकीकरण के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो ऑटोमन बिस्मार्क का था। इनके बारे में पेपर में सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगला उसी प्रकार यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ना है, जिसके इसके बैकग्राउंड, अर्ली रेवोल्यूशनरी जो भी एक्टिविटीज थे, फर्स्ट इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ा गया था उसके बारे में बताना है, या थर्ड वॉर पूछा गया इसका इंपैक्ट क्या था, ये सभी चीज़ बताना है। फिर जर्मनी ने किस प्रकार पावर को बैलेंस किया, कांग्रेस ऑफ बर्लिन कॉजेज क्या था हमारे पे बताना है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्रिएशन ऑफ अलायंस क्या था, सही मुझे बताना है। डिसइंटीग्रेशन किस प्रकार ऑटोमन एम्पायर का जो विघटन हुआ था वो बताना है, इसके कारण क्या थे, ये सभी चीज़ बताइएगा। यूनिट 3 आपको कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना है, पूंजीवाद पढ़ना है, इसके मीनिंग क्या थे, इसका एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देशों में। न्यू सोशल कल्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सब पढ़ना है। सोशल मीनिंग बताना है, सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर चौथा पॉइंट था इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था जिसके कॉज पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, इफेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके कॉज, ये सभी की सभी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा पूरा सिलेबस जो कि 4 यूनिट से मिलकर बना है। आपको लग रहा होगा कि भैया छोटा यूनिट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ से जितने भी सवाल दिए हुए ये 15 नंबर और 5 नंबर ये बता रहा हूँ। 1 नंबर का सवाल का अलग वीडियो आएगा, जिससे आपका 1 नंबर का जो भी सवाल पेपर में आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला यूनिट 1 में हमारे पास क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति 15 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 से 1804 के बीच में, इसके कारण बताना है, इसका जो घटनाक्रम था उसके बारे में बताना है, और इसके जो परिणाम थे उनका आपको विश्लेषण करना है। साथ ही साथ इसमें आप वर्क ऑफ नेशनल असेंबली को बता सकते हैं, रीजन ऑफ टेरर को यहाँ पे शामिल करना चाहे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सवाल 15 नंबर के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है नेपोलियन बोनापार्ट का जो उत्थान हुआ था, ठीक है, और उनकी उपलब्धियां जो थी, साथ ही साथ उनका जो पतन हुआ था उसके कारणों पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने बोला गया। यानी आपको नेपोलियन बोनापार्ट का राइज पढ़ना है, उनका डाउनफॉल पढ़ना है, और उनके जो अचीवमेंट्स ये सभी के सभी चीज़ आपको बताना पड़ेगा, नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वियना कांग्रेस जो 1815 का घटना था हमारे पास, इसके उद्देश्य बताने हैं, इसके सिद्धांत क्या थे, और यूरोप ने इस पर किस प्रकार इसके प्रभाव का परीक्षण किया था इसके बारे में बताना है। यानी वियना कांग्रेस 1815 का उद्देश्य बताइए, साथ ही साथ इसके सिद्धांत बताइए, और यूरोप पे इसके क्या क्या इंपैक्ट दिखे या प्रभाव इफेक्ट दिखे उनके बारे में आपको इसका संपूर्ण चर्चा करने बोला गया। ये यूनिट 1 का सवाल था। 3 सवाल यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिए यूनिट 1 का ये सारा सवाल। अगला हमारे पास यूनिट 2 है, जिसमें आपको जर्मनी, इटली, बर्लिन सभी देशों के बारे में पढ़ना है, बेसिकली ऑटोमन एम्पायर पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 2 में अगर बात करें इसमें, तो जर्मनी का जो एकीकरण था इसकी पृष्ठभूमि पढ़नी है, इसके चरण पढ़ने, और जो ऑटोमन बिस्मार्क का भूमिका था इस चीज़ को करने में उसके बारे में आपको उनके मूल्यांकन यहाँ पर करने बोला गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से सवाल कहीं भी घुमा पूछे कि भैया बिस्मार्क का क्या भूमिका था जर्मनी का एकीकरण में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो आपको ये सवाल किसी तरीके पूछे वही लिखना पड़ेगा, और 15 नंबर आप इसमें डिजर्व कर जाएंगे, आराम से आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है उसमें पूछा हुआ है कि इटली की एकीकरण हुआ था उसकी क्रांति बतानी है आपको। इसके लिए इसका आपकी पृष्ठभूमि बताइएगा, साथ ही साथ जो मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी और इसके जो परिणाम थे उनका संपूर्ण विश्लेषण आपको यहाँ पर करने बोला गया कि इटली के एकीकरण की क्रांति के बारे में बताइए, पृष्ठभूमि, जो भी कॉजेस थे, रीजन्स थे, वो सभी के सभी चीज़ बताना है और किस प्रकार इसका परिणाम क्या निकला, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सभी चीज़ आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बर्लिन की जो कांग्रेस थी 1878 की हमारे पास, उसके उद्देश्य क्या थे, उनके जो निर्णय लिए गए थे और साथ ही साथ यूरोपीय जो शक्ति संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका आपको मूल्यांकन करने बोला गया। यानी बर्लिन कांग्रेस के बारे में 1878 के बारे में, उसका उद्देश्य, निर्णय, जो भी संतुलन करने जो भी कार्य किए थे वो सभी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। तो ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का क्या कारण था और साथ ही साथ यूरोप पे इसके प्रभाव क्या पड़े, इसके बारे में आपको बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अगला हमारे पास यूनिट 3 है। टोटल 4 यूनिट्स आपका सिलेबस को बनाया गया। तो यूनिट 3 में आपको बेसिकली पूंजीवाद पढ़ना था, यानी कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है, पूंजीवाद के विकास की अवधारणा बताइए, पूंजीवाद जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सभी चीज़ें बताना है पूंजीवाद के बारे में। जैसे आप मालूम होगा कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, ठीक है, इसके अर्थव्यवस्था पर उसका कितना ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, ये आप सही बच्चे जो भी कह सकते हैं करंट अफेयर्स या फिर वर्ल्ड के करंट अफेयर्स को पढ़ते हो तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते होंगे। ठीक है, तीसरा 9 क्वेश्चन हमारे पास ही समाजवाद, समाजवाद की जो उत्पत्ति बोलिए या विकास है तथा उसका विश्व पर उसके प्रभावों को क्या करना है, आलोचनात्मक आपको अध्ययन करने बोला गया कि समाजवाद की उत्पत्ति पढ़िए, विकास है, उसके जो विश्व पर उसके जो भी प्रभाव थे उनका सबको आपको आलोचनात्मक यहाँ पर अध्ययन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जिनमें आपसे बच्चों को साम्राज्यवाद का अर्थ बताना है, विकास है तथा यूरोप और एशिया पर इसके जो प्रभाव थे उनकी यहाँ पर व्याख्या करनी बोली क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारे पास उसमें नई सामाजिक संरचना जिसमें बुर्जुआ, सर्वहारा और किसी वर्ग की जो स्थिति थी और उनकी जो भूमिका थी, इन सभी चीज़ों को विश्लेषण करने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में। यूनिट 4 में आपसे बच्चों को रूसी क्रांति पढ़ना है, इसके कारण पढ़ने, इसकी प्रकृति और जो प्रभाव थे उनका आपको विस्तृत यहाँ पर विवरण करने बोला गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बताइए, घटना था उसका क्या प्रभाव पड़ा बताना है। फिर वर्साई की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 का, इसके प्रावधान क्या थे और यूरोप पर इसके प्रभाव के आलोचनात्मक आपको क्या यहाँ पर मूल्यांकन करने बोला गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का सवाल है, आपसे बच्चों पेपर पूछा हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यूनिट 1 से पूछा जाएगा कि नेशनल असेंबली के मुख्य कार्य क्या थे, ये बताइए आप पहले। ठीक है, नेशनल असेंबली मुख्य कार्य लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन रीजन ऑफ टेरर से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। फिर नेपोलियन जो बोनापार्ट थे उनकी जो प्रशासनिक उपलब्धियां थी वो आपको यहाँ लिखने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में नेपोलियन बोनापार्ट का जो पतन था उसके कारणों का यहाँ उल्लेख करना है बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। यूनिट 2 में ऑटोमन बिस्मार्क को बेसिकली ब्लड एंड आयरन सिद्धांत क्या था इसके बारे में बताना है। फिर गारबिल्डो की भूमिका संक्षेप में बतानी है। जर्मनी में जो शक्ति संतुलन था उसकी नीति बताइए। 8वां क्वेश्चन हमारे पास बर्लिन कांग्रेस के मुख्य निर्णय क्या थे और ऑटोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ था इसके 2 प्रमुख कारण आपको यहाँ पर बताने बोला गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा सवाल यहाँ पर यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 हमारे पास क्या, पूंजीवाद की 2 विशेषताएं बतानी बोली गई है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है और साम्राज्यवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करने बोला गया है। फिर बुर्जुआ वर्ग की विशेषता बताएं, सर्वहारी वर्ग कौन था, औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा बताना है। यूनिट 4 में देखिए रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण बताने, लेनिन की क्या भूमिका थी, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण के बारे में चर्चा करना है। फिर वर्साई संधि की 2 मुख्य जो शर्तें थी वो बतानी है। राष्ट्रसंघ जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों की गई थी ये बताना है। तो टोटल आपसे बच्चों 5 नंबर का 20 सवाल बता दिए, सारे के सारे जो आपके यूनिट्स है उनमें से। अगर आपसे बच्चे इन सारे सवालों को पढ़ के चले जाते हैं तो आपसे बच्चों को 75 नंबर का सवाल आता है, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को, उम्मीद करूँगा आपसे बच्चों से। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। बेस्ट विश आपसे बच्चे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।